जब भी हम फ्लैट परचेस करने जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं फ्रॉम द बिल्डर के साथ, तो हम एक नॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, या फिर हम चेक करते हैं कि उस बिल्डिंग की ओसी रिसीव है कि नहीं है, फॉर द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। बट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम मिस आउट कर देते हैं फ्रॉम द बिल्डर से लेने के लिए एट द टाइम ऑफ पोजीशन, वो है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। यस, सो बेसिकली एज पर द रेरा सेक्शन 16 कहता है कि बिल्डर्स को कंपलसरी मैंडेटरी उनको एक इंश्योरेंस निकालना है रिगार्डिंग फॉर द टाइटल ऑफ द बिल्डिंग, फॉर द टाइटल ऑफ द लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। सो बेसिकली अगर उन्होंने नहीं निकाला तो एक फ्यूचर में एक लायबिलिटी आप आपके सिर पे ला रहे। सो लेट्स टेक एग्जांपल फॉर द बेटर क्लैरिटी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस डॉक्यूमेंट की। अगर मैंने एक फ्लैट परचेस किया या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस किया फ्रॉम द बिल्डर, तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन और उसी प्रॉपर है, जेन्यूज है, वो सब देख के मैंने ले लिया, और एट द टाइम ऑफ द पोजेशन मुझे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। इन फ्यूचर मुझे अगर कोई लैंड पे डिस्प्यूट्स हो जाता है या फिर कोई उठ के आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये लैंड मेरी है, और या फिर उसमें कोई फायर ऑकर हो जाता है, कुछ डिस्ट्रॉयस हो जाते हैं, कुछ लीकेज हो जाते हैं, तो इन दैट केस की आपके सिर पे एक लायबिलिटी आएगी, आपके पॉकेट से ये एक्सपेंस होने वाले हैं इन दैट केस। सो अगर अगर इंश्योरेंस निकाला हुआ रहता उस बिल्डिंग का, उस टाइटल के रिगार्डिंग इंश्योरेंस निकाल दिया रहता अगर बिल्डर ने, तो आपको फ्यूचर में कोई लायबिलिटी बेयर नहीं करनी पड़ती। बट एज पर द रेरा रूल्स तो कहता है कि मैंडेटरी है, बट 80% ऑफ द बिल्डर ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं और रेरा भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट एक लेटेस्ट जजमेंट कर्नाटक हाईकोर्ट कहता है कि मैंडेटरी बिल्डर अगर इंश्योरेंस नहीं निकालता है या फिर इंश्योरेंस निकाला और हैंडओवर नहीं किया या फिर बिल्डर निकल जाता है किधर बाहर, तो इन दैट केस लायबिलिटी बेयर तो करनी पड़ रही है पर्टिकुलर मेंबर्स को, पर्टिकुलर सोसाइटी को। तो वो केस में बिल्डर को रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा जो भी लायबिलिटी है। और इन फ्यूचर्स एज ऑफ नाउ आप जब भी कुछ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं फ्रॉम द बिल्डर, तो आप इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी हैंड ओवर लीजिए, या सोसाइटी फॉर्म हो गई तो सोसाइटी के जो भी रिप्रेजेंट मेंबर है वो चेक कर लीजिए कि ये इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्यूचर में एक लायबिलिटी आएगी। तो अगर आपने रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जा रही तो ये क्लॉज भी उसमें मेंशन करवा दीजिए इन केस फ्यूचर लायबिलिटी होकर आपको बेयर नहीं करनी पड़े। और एक्सपर्ट और कंसल्टेंट से भी आप एक बार कमिट कर सके, उनसे भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे विद न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। अभी के लिए आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए वीडियोस, बिकॉज ये भी मिस्टेक उनसे ना हो जाए इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट लेने के लिए। फिर मिलेंगे विद न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। माई सेल्फ CFI, थैंक यू।